सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक है मुंडा जनजाति। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है कि ये जो आपका पेपर 12 है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, जिसमें झारखंड की कल्चर, संस्कृति, हिस्ट्री ऑफ झारखंड और यहाँ की संस्कृति के बारे में, जो भी रिवॉल्ट हुए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मुंडा जनजाति। ये इस जनजाति का क्या महत्व है, कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और कौन से आंदोलन में इस जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके विषय में आज हम संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मुंडा झारखंड में कोलेरियन, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। झारखंड में यह आबादी की दृष्टि में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको पता है कि झारखंड में जो जनजातियों की संख्या जिस जनजाति का है वो है आपका संथाल, ठीक है। और मुंडा जनजाति की जो है जनसंख्या है वो तीसरा नंबर में आता है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो अस्ट्रोलाइड, ध्यान रखिएगा, एक बहुत बार जेपीएससी की परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। ये अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। इनका मुंडा निवास मुख्य, यानी ये मुंडा जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है, कहां पर ये सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, तो ये रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, गिरिडीह है, सिंहभूम है, संथाल परगना है आदि है, जहां पर ये निवास करते हैं मुंडा जनजाति, ठीक है। चलिए, मुंडा समुदाय झारखंड के मूल निवासी है और झारखंड क्षेत्र में इनका प्रवेश लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में डेट, प्लेस और पर्सन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ द हिस्ट्री। प्लेस का भी इंपॉर्टेंस है, पर्सन का भी इंपॉर्टेंस है और डेट का भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए मुंडा जो समुदाय थे, मुंडा जनजाति थे, उनका झारखंड में प्रवेश लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। मुंडाओं के अनेक गोत्र होते हैं। आइद, कंडुलना, केरकेटा, टूटी, डुगडुग, तिरकी, तोपनो, पुर्ती, बरला, बागे, बलमुचू, बेंगरा, बोदरा, भेंगरा, सुरीन आदि मुंडा जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परीक्षा में खासकर झारखंड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुंडा जनजाति के जो गोत्र हैं, याद रखिएगा, गोत्र हैं आइद, कंडुलना, केरकेटा, जैसे जो टाइटल केरकेटा लिखता है वो समझ लीजिए कि मुंडा जनजाति से। इसी प्रकार से टूटी, भीमसेन टूटी, यानी वो मुंडा जनजाति समुदाय से बिलोंग करता है। डुंगडुंग, तिरकी, तोपनो, पुर्ती, बरला, बागे, बलमुचू, बेंगरा, बोदरा, भेंगरा, सुरीन आदि मुंडा जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं, जो जनजातीय गांवों की विशेषता भी मानी जा सकती है। यह स्थान है सरना, जहां इसके ग्राम देवता निवास करते हैं, यानी सरना में इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। इनका दूसरा प्रमुख स्थल है अखड़ा,
जहां पंचायत की बैठक होती है। क्या होती है? पंचायत की बैठक होती है। और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाच गान करते हैं। तीसरा विशेष स्थान है शासन है, जो समाधि स्थल होता है, जहां मृतकों की पुण्य स्मृति पर पत्थर के सील रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, जिसे शासन दरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके गांव में एक युवा गृह होता है, जिसे गीती ओड़ा कहा जाता है। ये मुंडाओं का जो है युवा गृह होता है, गीती ओड़ा। अब मुंडा जनजाति की बात करते हैं। इनका प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। पूछा जाएगा कि सिंह बोंगा किस देवता की जनजाति की देवता हैं, तो आपका मुंडा सिंह बोंगा है। इनके ग्राम देवता हाथू बोंगा। जैसे देखिएगा ग्राम देवता भी होते हैं, पूजा पाठ भी होता है गांव में, खेतों में दिया जाता है, भूत होता है, बहुत तरह का चीज होता है। ग्राम देवता उसी को बोला जाता है। तो इनके ग्राम देवता जो होते हैं वो हाथू बोंगा होते हैं, तथा पहाड़ देवता बुरु बोंगा। इनके पहाड़ जो देवता होते हैं वो बुरु बोंगा होते हैं। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी है। देसावली जो है गांव की सबसे बड़ी देवी है। इन देवी देवताओं को खुश रखने के लिए पाहन सरना में पूजा करता है। पाहन जो होता है ना, वो सरना में पूजा पाठ करने का काम करता है। तो याद रखिएगा सरना किससे संबंधित है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पूजा पाठ से संबंधित है। प्रत्येक घर में ओडा बोंगा, प्रत्येक घर में ओडा बोंगा। ओडा बोंगा का मतलब होता है कुल देवता। ठीक है, कि पूजा परिवार का मुखिया करता है। परिवार का जो ज्येष्ठ होते हैं, मुखिया होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मुंडा टोटेम इष्ट चिन्ह, जिसको बोलते हैं इष्ट चिन्ह, सबका इष्ट चिन्ह होता है, जिसको वो नहीं मारता है, की भी पूजा की जाती है। मुंडा के प्रमुख पर सरहुल, कर्मा, सोहराय, मांगे, फागु, नवाखानी, जितिया, अनोवा आदि है। इसके प्रमुख त्योहार है मुंडा जनजाति के। अधिकांश पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़े हैं। इनके जो पर्व हैं वो प्रकृति यानी कृषि से जुड़े हैं। फागु पर्व के समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है। सरहुल को बा पर्व एवं फूलों का पर्व भी कहा जाता है। यानी सरहुल को जो है बा पर्व एवं फूलों का पर्व कहा जाता है। धान रोपनी के समय रोवा पुना, ध्यान रखिएगा ये वर्ड में जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवा पुना और नए अनाज घर आने पर जोमनवा पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। जोमनवा पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। आषाढ़ में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले बतौली पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बतौली पर्व मनाया जाता है। इनके गांव के मुखिया को हाथू मुंडा, यानी मुंडा जनजाति के गांव के मुखिया को हाथू मुंडा या मुंडा कहा जाता है। तथा धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। यानी पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है। वह ग्रामीण से लगान वसूलता है। कौन? मुंडा। गांव में विधि व्यवस्था बनाए रखता है तथा गांव का विवादों का निपटारा करता है। कौन? मुंडा करता है। पाहन गांव के कल्याण, कुशलता, सुरक्षा के लिए देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता है। कि देखो भैया हम पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे गांव का रक्षा हो, विकास हो, शांति रहे, है ना। तो इसके लिए जो है सो पाहन पूजा अर्चना करता है तथा बलि चढ़ाता है। पाहन के सहायक को पुजार या पनभरा कहते हैं। पुजार या पनभरा कहते हैं। पाहन को थोड़ी लगान मुक्त भूमि मिलती रहती है। यानी पाहन को थोड़ी लगान मुक्त भूमि मिली रहती है, जिसमें डाली कटारी भूमि कहते हैं। एक प्रकार की और सेवा भूमि उसे मिलती है जिसे भूत खेता कहते हैं, जिसका उपज या आय से भूत प्रेत की व्यवस्था चलती है। गांव-गांव के बीच के झगड़ों के विवादों का निपटारा पढ़ा पंचायत करते हैं। ध्यान रखिएगा, पढ़ा पंचायत क्या करता है? गांव के बीच में जब विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है,
तो इसका निराकरण पढ़ा पंचायत के माध्यम से होता है। इनके प्रधान मानकी कहलाते हैं, यानी पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मानकी कहलाता है। यह मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। इसमें पढ़ा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, लाल, कर्ता आदि अधिकारी होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, यानी वो जो पंचायतों में निराकरण होता है, विधि व्यवस्था देखा जाता है, यानी मानकी, इसके प्रधान को क्या कहलाते हैं? पढ़ा पंचायत के मानकी कहलाता है। या मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। इसमें पढ़ा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, लाल, कर्ता आदि अधिकारी होते हैं। मुंडा एवं मानकी का पद वंशानुगत होता है। याद रखिएगा, ये कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए आपको प्रश्न दे देगा कि यह वंशानुगत होता है कि नहीं होता है। तो ये वंशानुगत होता है, यानी यदि मर जाएगा तो उसके बेटे को हो जाएगा। वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों की स्थापना एवं राजनीतिक जागरूकता के कारण मुंडा समाज में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इनका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। समय के साथ आपको पता है परिवर्तन संसार का नियम होता है, तो इनके जीवन में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। और प्यारे विद्यार्थी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि यही मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा जी जन्म लिए और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन चलाए, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। और ये झारखंड की जो स्थापना हुई है वो मुंडा जी का, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन पर हुआ है 15 नवंबर को। इसीलिए बिरसा मुंडा ने बहुत ही सादगी, अपना पवित्रता पर जोर देने का काम किए, नैतिकता पर जोर दिए और उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, बिरसा आंदोलन झारखंड के इस धरती से प्रारंभ किए। तो इसलिए जब आप मुंडा जनजाति को पढ़ें तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, इसका पॉपुलेशन कितना है, कितना क्रम में है, कितना नंबर में पॉपुलेशन में झारखंड में स्थिति है, और इसका आगमन कब हुआ, कौन से समुदाय से आते हैं, जैसे अभी बताएं आपको। उसके बाद इसके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा जनजाति के देवता कौन होते हैं, ग्राम देवता कौन होते हैं, समझ रहे हैं ना। इनका जो न्याय होता है, आपसी झगड़े होता है गांव में, उसका कहाँ होता है। जैसे अभी आपको हम बताए थे, पढ़ा पंचायत होता है जिसका प्रधान मानकी होता है। मुंडा या मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, जैसे पढ़ा राजा होता है, दीवान होता है, ठाकुर होता है, कोतवार होता है, पांडे होता है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि मुंडा एवं मानकी का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है। कौन सा होता है? वंशानुगत होता है ये पद। अब समय के अनुसार से धीरे धीरे चेंजिंग हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। सारा सिस्टम अब प्राचीन जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। समय के अनुसार से उसमें चेंजिंग होते रहे हैं, आधुनिकता उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन एज ए विद्यार्थी होने के नाते आपको इसका ओरिजिन, इसकी वर्तमान स्थिति और उस समय अभी जो उनके देवता हैं, क्या कहा जाता है ग्राम देवता को, ग्राम बगीतियोड़ा क्या होता है, अभी मैंने चर्चा किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुंडा से यदि या मुंडा जनजाति को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। अभी आपको गोत्र भी बताए, तिरकी है ना, बरला है ना, बागे है, डुंगडुंग है, टूटी है, किरकेटा है। और ये भी आपको मैं बताया कि मुंडा जनजाति का जो निवास स्थान है सबसे ज्यादा जहां वे रहते हैं, रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, गिरिडीह है, सिंहभूम है, संथाल परगना है। ये सब इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम आपको
मुंडा जनजाति के विषय में संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किए और मुझे भरोसा है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इससे आप सीखे होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी होंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।